Hello everyone, this is our second part, chapter Introductions of Economics. Okay, फर्स्ट चैप्टर जो अपना चल रहा है उसका ये सेकेंड पार्ट है और फर्स्ट में हमने डेफिनेशंस और थोड़ा सा मीनिंग वगैरह ये सब अपने डिस्कस किए थे. नाउ टुडेज वी आर डिस्कसिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या चीज़ होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ है जिससे आप क्या करते हो, अपनी नीड को कंप्लीट करते हो. किसकी हेल्प से? लिमिटेड रिसोर्सेज की सहायता से. क्या करते हो? ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करते हो. ओके, इट मींस इट इज दैट एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड टू यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. किसका यूज कर रहे हो? लिमिटेड रिसोर्सेज का. किसके लिए? फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स को. तो ऐसी एक्टिविटीज क्या कहलाती है? दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ओके, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपने सिलेबस के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है. कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो स्टडी कर लेना इसको. सिर्फ दो चीजें इसमें, लिमिटेड रिसोर्सेज और सेकंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स. ये दोनों ही चीजें इंक्लूड कर देना. नेक्स्ट बात करते हैं, इसको अपन 5 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं. वी आर डिवाइडेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन 5 पोर्शंस. द फर्स्ट इज कंजप्शन, सेकंड इज प्रोडक्शन, थर्ड एक्सचेंज, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट इज पब्लिक फाइनेंस. अभी कंजप्शन क्या चीज होती है? कंजप्शन को बोलते हैं अपन उपभोग. किसी चीज को कंज्यूमर किसी चीज को यूज करता है, ठीक है, परचेज करके यूज करना. यूज करने के बाद क्या चीज होती है? यूज करने के बाद उसकी वांट्स जो होती है वो क्या होती है? सेटिस्फाई होती है. ओके, इट मींस यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी यूटिलिटीज है उसको कंज्यूम्ड करते हैं या उसको कंज्यूम करने के बाद क्या होती है? कंज्यूमर की वांट्स जो है वो सेटिस्फाई होती है. उस चीज को अपन बोलते हैं कंजप्शन. ठीक है, चीज को खरीदा, उसके बाद उसका यूज किया, यूज करने के बाद आपने कंज्यूम करने के बाद अपनी वांट्स को सेटिस्फाई किया है. दैट इज कंजप्शन. ठीक है, उपभोग करना. सिर्फ खरीदना ही काफी नहीं है, उससे वापस उसको कंज्यूम करने के बाद उसकी आपकी वांट्स जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. दैट इज कंजप्शन. सेकेंड बात करते हैं प्रोडक्शन. प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर जो है वो क्या करता है? नॉर्मली अपन बोलते हैं उत्पादन. उत्पादन क्या चीज होती है? कई लोगों से पूछते हैं अपन उत्पादन क्या चीज, तो वो बोलते हैं कि भाई किसी चीज को बनाना. बनाते हम नहीं है, बनाते तो गॉड है. ओके, हम क्या करते हैं? किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी गुड्स के अंदर यूटिलिटी डाल देते हैं, उपयोगिता के तत्व को निहित कर देते हैं उसमें. इट मीन्स ये है कि एडिंग, मतलब ऐड कर रहे हैं किस चीज को? यूटिलिटी एंड वैल्यू, मतलब उपयोगिता को या किसी मूल्य को हम ऐड कर रहे हैं. किसके अंदर? इन द गुड्स एंड सर्विसेज. किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर हम किसी वैल्यू को या यूटिलिटी को जब ऐड कर देते हैं, जैसे मैं बात करूं, एक लकड़ी है, ठीक है, जो कि पड़ी हुई है. अब उसके अंदर मैंने क्या किया? 4 पेड़ लगा दिए, एक टेबल बना दी. वो टेबल हमारे काम की आ जाएगी. मैंने क्या किया है? लकड़ी को बनाया नहीं मैंने क्या किया है? उसके अंदर एक यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कर दिया है ताकि वो यूजफुल हो जाए. ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर यूटिलिटी डाल दी, उसके अंदर एक वैल्यू डाल दी ताकि क्या हो सके, हम उसको यूज कर लें. तो प्रोड्यूसर वही चीज करता है. प्रोड्यूसर उन चीजों को बना रहा है जिसमें यूटिलिटी को ऐड कर रहा है. ओके, नेक्स्ट होता है एक्सचेंज. एक्सचेंज मतलब नॉर्मल वही गिविंग एंड रिसीविंग समथिंग. किसी के बदले किसी चीज को लेना देना. ओके, गिविंग और रिसीविंग समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग एल्स, मतलब किसी के बदले किसी और चीज को लेना देना. ये सब एक्सचेंज के अंदर आता है. दिस इज, ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. नेक्स्ट बात करें डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब ये आप बोल सकते हो कि प्रोडक्शंस के अंदर जितने भी फैक्टर्स लगे हुए हैं, फैक्टर्स एज लाइक मैं बात करूं लैंड, लेबर, मशीन वगैरह. देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन, एंटरप्रेनर. अब इनको क्या प्रोवाइड होता है जब उनको उनके काम के बदले कुछ चीज दी जाती है? जैसे लैंड के बदले अपन रेंट दे देते हैं, ठीक है. लेबर को आप क्या दे देते हो? वेज दे देते हो. कैपिटल के बदले में आपको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट. मशीन के बदले में अपने को डेप्रिसिएशन देना पड़ता है. और एंटरप्रेनर को आप क्या देते हो? प्रॉफिट. तो ये सारी चीजें हैं जो कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स लगे हुए हैं प्रोडक्शन के अंदर, उनको जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशंस इन एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमी. ओके, और लास्ट की बात करते हैं पब्लिक फिनेंस. ये पब्लिक फिनेंस क्या चीज होती है? मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट की चीजें हैं, गवर्नमेंट से रिलेट करके चलेंगे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हो गए, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हो गए, गवर्नमेंट कहीं से लोन लेती है वो चीज हो गई. ये कहीं ना कहीं ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ही पार्ट है. सो ऑल गवर्नमेंट रेवेन्यूज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट लोन एक्सेट्रा, और भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होगी, दैट इज पब्लिक फिनेंस. तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, जो कि हमने सेकेंड पार्ट में कंप्लीट किया है. ओके, थैंक यू.